सुनना, खुद को थोड़ा और बेहतर लर्नर बनाना, सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी दबाना। आज हम पढ़ेंगे बाघ की गुफा। बाघ गुफाओं की स्थिति। जब भी हम कोई गुफा पढ़ते हैं तो हमको वो यही ध्यान रखना होता है कि वो उसकी स्थिति कहाँ है, कहाँ पे वो स्थित है। उसी तरह से हम बाघ की गुफा की भी स्थिति देखेंगे। बाघ गुफाओं की स्थिति। भारतीय चित्रों की परंपरा का प्रतिनिधित्व अजंता के बाद बाघ की कला में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अजंता के बाद बाघ की कलाएँ आती हैं, लेकिन कई बार ये भी पूछा जाता है कि अजंता की पूर्वज कौन सी गुफाएं होती हैं, तो वो हो जाती हैं जोगीमारा की। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि अजंता की पूर्वज कौन सी गुफाएं हैं, तो जोगीमारा। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अजंता के बाद की गुफा बाघ। बाघ गुफाएं प्राचीन ग्वालियर राज्य में विंध्याचल पर्वतमाला पर्वत श्रेणी के निकट ही नर्मदा की सहायक नदी बागमती से 2-3 मील दूर बाघ नामक गांव के पास स्थित है और आजकल ये बीजापुर के अंतर्गत आती हैं बाघ की गुफाएं। लेकिन प्राचीन समय में ग्वालियर राज्य जगह ग्वालियर, पर्वत श्रेणी हो जाएगी विंध्याचल, नदी हो जाएगी नर्मदा, और कभी उसकी सहायक नदी पूछ ले तो हो जाएगी बाघिनी, और गांव पूछे तो बाघ। संभवतः यही कारण है कि इन गुफाओं का नाम बाघ पड़ गया होगा। यहीं पर बागेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर भी है। स्थानीय लोग इन गुफाओं को पंच पांडव की गुफाओं के नाम से भी पुकारते हैं। वर्तमान में ये गुफाएं मध्य प्रदेश के अंतर्गत आ गई हैं। तो बाकी गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में, और इनको स्थानीय लोग पंच पांडव के नाम से भी पुकारते थे। और एक जो इम्पोर्टेंट है इसमें कि बागेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर भी यहीं पर ही है। बाघ की गुफाओं की खोज एवं सुरक्षा। बाघ के चित्र सैकड़ों वर्षों तक अज्ञातवास में पड़े रहे, किंतु सन 1818 ईस्वी में सर्वप्रथम इन गुफाओं का विवरण एवं परिचय लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने मुंबई से प्रकाशित साहित्यिक विनिमय संघ की पत्रिका के द्वितीय अंक में छपवाया था। एरिक्सन ने भी इन गुफाओं के विषय में छपे लेख पर अपनी टिप्पणियां लिखीं। इसके पश्चात डॉक्टर इम्पे ने इन गुफाओं का विस्तृत परिचय प्रकाशित किया। सन 1907 से 8 ईस्वी में कर्नल C.E. ल्यूबर्ट ने इन गुफाओं को देखा और मुंबई की रॉयल एशियाटिक सन 1929 ईस्वी में सोसाइटी की पत्रिका में गवेषणात्मक निबंध लिखा। सन 1910 में श्री असित कुमार हल्दर ने तथा 1925 में श्री मुकुल चंद्र डे ने भी बाघ की गुफाओं पर अपने अपने विस्तृत लेख प्रकाशित किए। तो सन 1910 में असित कुमार हल्दर ने लेख प्रकाशित किया और 1925 में मुकुल चंद्र डे ने। बाघ की गुफाओं तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी से महू रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ता है और फिर धार मार्ग के द्वारा बाघ कस्बे से 87 मील का मार्ग सड़क द्वारा पार करना पड़ता है। तो ये जो बाघ जो है धार जिले में स्थित है, ये भी याद रखते हैं। उद्देश्य। बाघ की गुफाएं महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है और बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र थीं। ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के आवास हेतु तथा बुद्ध उपदेशों के प्रवचन श्रवण के उद्देश्य से बनाई गई थी। अब इनकी सुरक्षा एवं अनुकृति। पुरातत्व विभाग ने इन गुफाओं की समुचित सुरक्षा का प्रबंध किया, जिसके फलस्वरूप उनमें कई खिड़कियां व द्वार बंद कर दिए गए। गुफाओं की सफाई कराई गई। इसके पश्चात इन चित्रों की अनुकृतियों का कार्य देश के प्रसिद्ध कलाकारों को दिया गया, जिनमें स्वर्गीय नंदलाल बसु, असित कुमार हल्दर, सुरेंद्र नाथकर कलकत्ता, A.B. भोसले तथा B.N. आपटे मुंबई, M.S. भांड तथा श्री B.B. जगपत ग्वालियर थे। इसके पश्चात आर्मीनियन प्रदेश के चित्रकार सर्किस कचटोरिल ने भी बाघ के चित्रों की कृतियां तैयार की। उपरोक्त चित्रों की प्रतिकृतियां आज हम ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल की एक 4 दीवारी के बाहर देख सकते हैं। तो जो
बाघ की प्रतिलिपियाँ बनाई गई थी वे कहाँ संग्रहित हैं? ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में। अब है बाघ की गुफाओं का रचनाकाल। बाघ की गुफाएं गुप्त काल के श्रेष्ठतम उदाहरणों में से एक हैं और इनकी चित्र शैली अजंता शैली की आधार रूप है। बाघ गुफाओं के निर्माण संबंधी अनेक विवाद हैं, जिससे इन गुफाओं का अलग अलग रचनाकाल निश्चित करना कठिन है, क्योंकि यहाँ की चट्टानों का पत्थर भी बड़ा मुलायम है। इस पर लेख उत्कीर्ण नहीं किया जा सका होगा, ना ही यहाँ पर प्रस्तर अलंकरण तथा मूर्ति का निर्माण हो पाया होगा। अंततः चित्रकला की ही सबसे उपयुक्त माध्यम रहा होगा। चित्रित प्रमाण भी दुर्भाग्यवश नष्ट हो गए हैं। केवल जुलूस के चित्र पर क अक्षर हिरोनी रंग में लिखा है। श्री V.S. गिरडे के अनुसार प्राचीन लिपि में क 6ठी-7वीं शताब्दी के प्रसंग में आया था और उनके अनुसार यही इन गुफाओं का समय माना गया है। कला इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने इन गुफाओं की चित्रकारी का समय 626 से 628 ईस्वी तक माना है और इनको अजंता की पहली व दूसरी गुफा के समकालीन बताया है। पुरातत्व विभाग की ओर से इन गुफाओं की सफाई तथा जीर्णोद्धार करते समय दूसरी गुफा से महाराज सुबंधु का एक ताम्रपत्र मिला है, जिससे इन गुफाओं के निर्माण का काल का ठीक समय निश्चित हो जाता है। तो महाराज सुबंधु का जो ताम्रपत्र किस गुफा संख्या से मिला है? तो गुफा संख्या 2 से। ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण चौथी 5वीं पंक्ति से यह पता चलता है कि यह दान कलयन बाघ, तो जो बाघ का प्राचीन नाम है वो कलयन है। यहाँ पे ये चीज़ याद रखना चाहिए। नमक विहार को दिया गया और पूर्व में गुफाएं कलयन नाम से भी पुकारी जाती रही होंगी। आगे देखिए ये चीज़ लिखा भी हुआ है कि जो बाघ थी उसका प्राचीन नाम कलयन था। इतिहासकारों ने महाराजा सुबंधु का समय 416 से 466 ईस्वी के मध्य माना है। इस प्रकार ताम्रपत्र से यह ज्ञात होता है कि ये गुफाएं महाराजा सुबंधु के समय बनकर तैयार हो गई होंगी, जिनका समय 4ठी-5वीं शताब्दी तक माना जा सकता है। कला मर्मज्ञ फर्गुसन और बर्गेज ने इसका निर्माण काल 200 ईस्वी बताया है। बाघ गुफाओं की संख्या। बाघ की गुफाओं की कुल संख्या 9 थी, जो सभी विहार गुफाएं थीं। इन गुफा चित्रों को द्वार के जरिए एक दूसरे से पृथक किया गया था। गुफाओं के नाम। बाघ गुफाएं अनेक नामों से प्रचलित है, जिनमें प्रथम गुफा का नाम गृह गुफा, दूसरी गोसाई, पंच पांडु, मतलब गोसाई और पंच पांडु दोनों दूसरी गुफा के नाम हैं। गुफा कहलाती है। तीसरी को हाथी खाना, चौथी को रंग महल, 5वीं को पाठशाला, 6ठी, 7वीं, 8वीं व 9वीं गुफाओं के मार्ग अवरुद्ध हैं, जिससे इनका कोई नाम प्रचलित नहीं है। तो एक बार इसको और देख लेते हैं जो गुफाओं के नाम है। पहली है गृह गुफा, दूसरी है गुसाई अथवा पंच पांडु, तीसरी है हाथी खाना, चौथी है रंग महल, 5वीं है पाठशाला और 6ठी को शिक्षकों का निवास स्थान के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला है जो वो गुफाओं के चित्र हैं, इसको हम अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। थैंक यू।